और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, वो भी डिस्कशन का हिस्सा होगा। लेकिन आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी ने वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत आइन की जो है खिलाफ वर्जी कर रही है और पीपल्स पार्टी को अहम फैसलों पर भी एतमाद में नहीं लिया जा रहा। बहुत सी पॉलिसीज हैं जिनके ऊपर भी खुलकर तनकीद सामने आ रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम के हवाले से भी पीपल्स पार्टी को मुशावरत में शामिल नहीं किया गया, जिससे पार्टी में तशवीश भी पाई जाती है। और शाज़िया मरी साहिबा ने खबरदार किया कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत की हिमायत वापस ले ले तो वफाकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और मुस्लिम लीग नून को इसका एहसास नहीं हो रहा है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 11 महीनों से नहीं बुलाया गया, जो आइन के मुताबिक 3 माह में तलब किया जाना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो इत्तेहादियों और सूबों को शामिल किए बगैर अहम कौमी मामलात पर फैसले भी कर रहे हैं, जिससे दोनों जमातों के दरमियान एक जो तलखी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये तमाम तर सूरत हाल है, जिस तरह से पॉलिंग की जा रही है, कितनी हकीकत है इन इख्तलाफात में, ये आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान बंदूक खेल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले तो ये बताइए, और सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग भी, ये बताएं कि चल क्या रहा है, हालात क्या हैं, क्योंकि जो कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी की भी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, तलखियां इख्तिलाफात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, एक पुरानी कहावत है मुस्लिम लीग नून के बारे में कि ये जब पसते हैं तो पांव पड़ते हैं और जब निकल जाता है तो फिर गले को हाथ लगाते हैं। तो ये तो इनके बारे में मशहूर है। आपको याद होगा पिछली में भी शहबाज शरीफ साहब को, जहां मुस्लिम लीग नून खुद उसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी ने इनको बनाया। और उस वक्त भी जो हमारे मसाइल थे, मैं खुद असम्बली के फ्लोर पे इसको उठाता रहा, जिसके बारे में फिर मेरी शिकायतें भी होती रही। अब वो मौजूदा हुकूमत जहां 8 फरवरी का इलेक्शन होगा, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को ऑफर किए कि आपकी अक्सरियत है, आप हुकूमत बना ले, हम आपको गैर मशरूत सपोर्ट करते हैं। तो हस्बे मामूल हस्बे तरबियत पीटीआई की वही गाली गलोच कि तो टाकू है, तो चोर है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। वो कि आज मुज़ाकरात के लिए भीख मांग रहे और खान की रिहाई के लिए एनआरओ मांग रहे हुए एक अलग इशू है। पंजाब में स्टार्टिंग में जो हमारे एमएनए एमपी है, वह उन अफसरान को लगाया गया जो एंटी पीपल्स पार्टी। हमारा ये कहना था कि आप भले अपने मर्जी का लगाओ, मगर कम से कम उन अफसरान को तो नहीं लगाओ जो मशहूर है कि ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। वो बात हमारी अभी अधूरी थी। और फिर सिंध में सैलाब ज़दगान के लिए जहाँ 21 लाख मकानान की ऐलान किया, बिलावल भुट्टो साहब ने वहाँ वफाक से फंड की दरख्वास्त की थी। वफाक ने वादा के बावजूद पैसे नहीं दिए। और उसके साथ साथ फिर ये इसके ऊपर मुज़ाकराती कमेटी चल रही थी, बातचीत चल रही थी पंजाब की सतह पे कि एक नए शोशे निकाल दिए उन्होंने, दरियाए सिंध के ऊपर 6 नहरें निकालना। और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि बहुत सारे डिक्टेटर और डिक्टेटर के पिट्टू जो ना, वो कालाबाग डैम की बातें कर रहा था। आपने देखा कालाबाग डैम बन सका जो ये 6 नहरें निकाल रहे हैं, क्योंकि 6 नहरें अगर आप दरिया सिंध से निकालेंगे तो सिंध में और बलूचिस्तान में पानी का तो एक कतरा भी नहीं आएगा, तो ये कभी नहीं होगा। और फिर हमसे इस बारे में न मशावरत की, न कोई बात की। अच्छा, ये बात अभी अधूरी थी कि 2 सूबे में जहां हमारी हुकूमत है, सिंध और बलूचिस्तान में जो समंदर लगता है, वहां सी पोर्ट अथॉरिटी बनाया जा रहा है, हमसे मशावरत नहीं है। तो ये सारी चीजों का इंडिकेटर ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना, वो हमसे जान छुड़ाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून को ये गालबन ये ख्याल है कि उन्होंने पंजाब में अपने पंजे गाड़ दिए और 148 जनरल सीटों पे उन्हें किसी और सूबे की जरूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म 169 वोटों से बनता है। तो मेरा ख्याल में उनका ये ख्याम ख्याली है। उनको अच्छी तरह पता है कि मैं और आप जो बात करें इस वक्त, अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी ऐलान करे तो अगले मिनट में इनकी हुकूमत जो ना, वो मुंह के बल गिरेगी और होगी नहीं है। तो जहां तक वो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, वहां ये क्या वफादारी दिखाएंगे जो अपने सपोर्टर जिसने एहसान किए उनके साथ ये हो रहा है। तो हम यही कहेंगे मुस्लिम लीग नून को कि खुदारा आगोश के नाखून लो। अगर आपकी वफाकी हुकूमत गिरेगी तो आपकी पंजाब की हुकूमत भी नहीं रहेंगी। इस ख्याम ख्याली में नहीं रहना। लेकिन कादिर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये बात कह रहे हैं कि अभी जो पीपल्स पार्टी बयानात दे रही है ना, शायद मौजूदा हालात में उनको सूट करता है। अगर वो ये समझते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि हमारी हुकूमत गिर जाएगी तो हमारी वजह से आप लोगों के पास कुछ आईनी ओहदे भी हैं, तो ये बातें भी वो लोग कर रहे हैं।
ये उनको जरूर शौक पूरा करे, लेकिन बात यह है कि हम एहतियाती है, ये हमने आईदी उहदे लिए जिनके पास आप देख ले सदर आसिफ अली जरदारी साहब, जहां 58(2)B समेत बहुत सारे इख्तियार थे, खुद उन्होंने सरेंडर किए पार्लियामेंट को। आप हमारे गवर्नर देख ले, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है। आए दिन जो है ना उज़मा बुखारी साहबा जो है ना वो बरस पड़ती है, चाहे बिलावल साहब के बयान पे, चाहे गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब के बयान के ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ माजी में पिछली हुकूमत में जहां मैं असम्बली में इनके बारे में जो बातचीत में करता था या मसाइल उजागर करता था, तो मरियम बीबी ने डायरेक्ट क़यादत से मेरी शिकायत लगाई। तो आज मुज़मा बुखारी को पूछने वाला कोई नहीं है, आज राना सनाउल्लाह को पूछने वाला कोई नहीं है। इतने सफेद झूठ बोल रहे हैं राना सनाउल्लाह। वो कहते हैं ये इनके साथ मशावरत होती है। अब देख रहे हैं शाजिया मरीद साहिबा हमारी मरकजी तर्जमान है पार्लियामेंटेरियन के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बता रही है। मुझ जैसे अदना कारकुन तो हम टॉक शो में अक्सर बात करते हैं, खुद बिलावल साहब ने बीबी शेख की बरसी पे ये सारी बातें की है और ऊपर से वो हमें झुठला रही है। तो अब इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि वही जो मजबूरी के वक्त आपने पाँव पकड़ा, अब गालबन आपका हमारे गर्दन की तरफ है, तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। ना आपको कालाबाग डैम की तरह 6 नहरें निकालने देंगे, ना आपकी ये हुकूमत स्मूथ चलेगी। अगर आपका ये ख्याली है कि वफाकी हुकूमत गिर जाएगी, कोई बात नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, तो पंजाब में भी आपकी अक्सरियत नहीं रहेगी अगर हमने एहतियात बना लिया। अच्छा कादिर साहब, अभी पीछे गवर्नर हाउस में भी मुलाकात हुई थी रिसेंट पास्ट में ही, अगर कुछ दिनों पहले की मैं बात करूं, और फिर ईवान सदर में भी मुलाकात हुई है, बिलावल साहब भी मौजूद थे, जरदारी साहब भी मौजूद थे और इसहाक डार साहब से मुलाकात हुई है और कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ात को हल कर लिया जाएगा, मिल बैठ कर बात कर ली जाएगी। तो कोई पेशरफ नहीं हुई इसमें? देखिए गजल साहबा, मैं तो आपको रिपीट पहले बात की है कि अभी वो मुज़ाकराती टीम चल रही थी, बातचीत चला रहे थे, तो नए शोशे छोड़ दिए 6 नहरों के और ये सीपोर्ट अथॉरिटी के। तो इसका मतलब क्या है कि ये इनके दिल में कोई कोट है। ये हमारे साथ जो है सच्चाई से बात नहीं कर रहे हैं। यानी पहले जो मसाइल पड़े हुए थे उन पर डिस्कस करने का, उनको हल करने की बजाय। अच्छा, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ, आप भी मुझे बता दें, जो मैंने आपके सामने चंद मसले रख दिए उनमें से कौन सा नाजायज है, कौन सा गलत है? शहबाज शरीफ साहब जो ना हाय दिन वो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चल के आ जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए। 2018 में मेरे इनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है और यहाँ पानी जो मेरा हल्का है इन्हें 242 पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है और यहाँ के 5 मनसूबा बना था। एंड टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ने धोखा दिए और फंड नहीं दिया। पिछले इलेक्शन, पिछले असेंबली की बात करूं जहां मैं नुमाइंदगी कर रहा था इस इलाके का, तो अब सवाल ये कि इलेक्शन के लिए तो आप भागे आते हो कराची, सिंध और पूरे पाकिस्तान में ये 2 बदनसीब सूबे हैं जहां एक मोटरवे भी नहीं है, न सिंध में न बलूचिस्तान में। पंजाब में तो आपने कई मोटरवे बना ली है, पंजाब में तो आपका मोटरवे 11 महीने में बन जाता है, सिंध में आप बानाबाजी करो, फलाना मसला है, फलाना मसला है, फलाना मसला, और फिर इलेक्शन के लिए आप दौड़े आते हो। फिर इलेक्शन की भी आपको सामने 2018 में भी आपको शिकस्त हुई है, 2021 में भी आपके कैंडिडेट मिफ्ताह इस्माइल को शिकस्त दी मैंने, और 2024 में तो आप नाली से बचने के लिए यहाँ से आप चल पड़े। मैं भागने के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ताइद कुन्ना और उनका अटारनी एक शख्स था, तो नाली से बचने के लिए वो कराची छोड़ गए। तो ये सारी चीजें तो उनको पीछा करेंगे। अगर आप सिंध के साथ, बलूचिस्तान के साथ सौतेलेपन का आप सलूक करेंगे तो हमने आपको बड़ा सूबा, बड़ा भाई माना है, तो बड़े भाई का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सर पे जो ना पाव रखे। लेकिन सर दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पहले से बातचीत होना और आपसे अब फिर मुकर जाना और फिर ये कहना कि हमने हर बात पे पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया है, ये वाकई गलत बात है। अब थोड़ी सी ये बात भी बता दीजिएगा क्योंकि अब नून लीग के हवाले से कुछ ऐसे रहनुमा हैं जिनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो आइनी ओहदे ले लेती है, लेकिन जब फेडरल जहाँ पे बड़ी जिम्मेदारी होती है वहाँ की जिम्मेदारियों की बारी आती है तो थोड़ी सी पीछे हट जाती है। क्या ये भी वजह हो सकती है कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं सुना जा रहा? और साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा कि अभी जो फेडरल कैबिनेट एक्सपेंड होगी, क्या उसका पीपल्स पार्टी हिस्सा होगी? नहीं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं होगी। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पहले ऐलान कर चुकी है कि हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और बाकी ये जो लोग इनके फरमा रहे हैं कि आईनी उहदे लिए, मैंने आपको गिनवा दिया। सदर पाकिस्तान ने इससे पहले जो सदर पाकिस्तान थे और पाकिस्तान की तारीख में ये वाइस शख्स है जो दूसरी मरतबा सिविलियन सदर बन रहा है, उन्होंने तो अपने इख्तियार खुद दे दिए। गवर्नर्स के इख्तियार ये है। अभी जो पिका ऑर्डिनेंस पंजाब में उन्होंने इशू किया था और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर साहब ने एतराज किया है, तो सलीम हैदर साहब जब छुट्टी पे चले गए तो उन्होंने कायम मकाम गवर्नर स्पीकर से
साइन करा लिए है। तो आप अंदाजा लगा ली कि हमारे पास इख्तियारात क्या है। असल इख्तियारात तो वफाकी हुकूमत के पास है, असल इख्तियारात तो काबीना के पास है। तो अगर हमें लालच होता, हमें इख्तियार ये सारी चीजें चाहिए होती तो हम वफाकी हुकूमत का यानी वफाकी काबीना का हिस्सा रहते, जैसे पिछली मरतबा हम रहे थे पीडीएम के दौर में। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई बात करने को नहीं है। आप मुझे बता दें कि मेरे चेयरमैन बिलावल साहब मुतालबात को ये दोहरा रहे हैं, हमारी मरकजी तर्जमान मुतालबात को दोहरा रही है, मुझ जैसा अदना कारकुन तो ये मुतालबा दोहरा रही है। तो राना सनोल्लाह कहते हैं नहीं हम इससे मुशावरत करें। तो आप अंदाजा लगा लें कि झूठ कौन बोल रहे हैं। अच्छा कादिर साहब, ये भी बताएं कि अब जो आपको पता होगा कि अभी पीछे खबर आई है कि 1.5 लाख नौकरियां जो हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं मईशत की बहाली के लिए। फिर उड़ान पाकिस्तान एक मंसूबा भी है, उससे भी अगले कुछ सालों में मईशत बेहतर हो जाएगी। पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये नारा रहा है रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब जिस तरह से ये नौकरियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी, असामियाँ खाली हो जाएंगी, इससे बहुत से लोग इफेक्ट भी हो जाएंगे। तो इस पर क्या मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का? देखिए, पीपल्स पार्टी तो हमेशा रोजगार की बात करती है। पीपल्स Exactly. पार्टी तो हमेशा किसान, मजदूर और उकला और उनकी बात करती है, लोअर तबके की बात करी है। पिछले असम्बली में मैं खसूसी कमेटी का चेयरमैन था, मैंने 4 लाख मुलाजमीन को रेगुलाइज करने के अहकाम दिए और बाकायदा पूरे असम्बली में कोई इख्तलाफी नोट नहीं आया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी मेरे साथ MNA कमेटी के हिस्सा थे और फिर स्पीकर ने रूलिंग दी है। लेकिन उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने मुनाफकत की है और ब्यूरोक्रेसी को ये डॉक्टर तौकीर शाह, जिसको ये एडवाइजर पता नहीं क्या बना रहा है, ये इसी शख्स की शरारत से, इन्हीं की साजिश से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिए है और वो सारे जो असेंबली के प्रोसीडिंग्स है वो नल एंड वाइड कर दिए, वो नल एंड वाइड कर दिए। अब मुझे एक बात बता दें कि असेंबली का रूल ये कहता है 9 के कोई जज, कोई चीफ जस्टिस, कोई अदालत किसी असेंबली के प्रोसीडिंग्स पे जो है ना वो मुदाखलत नहीं कर सकती है। तो ये मुस्लिम लीग नून के बाज वज़रा, जिसमें राना सनोल्लाह मौजूद था, जिसमें ख्वाजा आसिफ था, जिसमें राना तनवीर था, ये मौजूद थे। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के जरिए यानी हमारे साथ काबीना में होते हुए भी हमारे पीठ में खंजर घूमे, बल्कि हमारे पीठ में नहीं 4 लाख खानदानों के पीठ में खंजर घूमे, जो 40-40 साल से वो कच्चे मुलाजमीन थे। यानी इस्लामाबाद में जहां 17 ग्रेड की टीचर जो ना वो 20,000 तनख्वाह पे डेली वेजेस पे थे। अब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इस्लामाबाद जैसे रेड जोन में 20,000 तनख्वाह में और वो भी डेली वेजेस पे। तो ये सारे अहकाम तो मैंने दिए और मैंने अकेले में नहीं दिए, पूरे तमाम पार्टियों के जो मेंबरान मेरे साथ उस कमेटी में और बाकायदा उसको अप्रूव किया, स्पीकर ने रूलिंग दी। उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून ने साजिश करके और रुकावट बन गई। मैं ये कहूंगा मुस्लिम लीग नून तो हमेशा जो ना वो मजदूर कुछ पॉलिसी है, किसान कुछ पॉलिसी है, मुलाजिम कुछ पॉलिसी है उनकी। और ये जो 1.5 लाख नौकरी ये खत्म कर रही है, इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो साहब को आने दो, ये सब हम बाल करेंगे, बल्कि नहीं सिर्फ बाल करेंगे, उससे डबल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि रोजगार देना हमारा काम है, हम लोगों को ये रोजगार देते आ रहे हैं। सही। लेट्स टॉक अबाउट नेगोशिएशंस। आखिर में बात कर लेते हैं थोड़ी सी मुज़ाकरात के ऊपर, क्योंकि कादिर साहब हमने देखा पहला दौर हुआ, दूसरा हुआ, अब तीसरा एक डेडलॉक का शिकार हो गया है। क्या समझते हैं, कुछ पेशरफ्त हो सकती है, कुछ नजर आएंगे मामलात आगे बढ़ते हुए? देखिए, आपको तो पता है कि पीटीआई पहले से जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की उंगली पकड़ने के लिए दौड़े जा रहे, और मेरे साथ इनका जो कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक लाइव शो में कहा था और बल्कि बहुत सारे चैनल में कहा कि हमें तो जर्नलों ने, हमें तो एस्टेब्लिशमेंट ने बोला है कि हम आपसे डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं करते, आप हुकूमत से कर ले। तो ये तो इनकी बात आ गई है। दूसरी बात, इनके 2 पॉइंट एजेंडा है। एक ये है कि 9 मई और 24 नवंबर का ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया और वो भी उनके मनपसंद जजेस के ऊपर। तो आप मुझे बता दो कि जजेस क्या करेंगे जब कमीशन तो उस वक्त बनेगा जब किसी चीज में अभाव हो। अब जब हमाम नहीं है, मिसाल अहसान न्याजी खान साहब का बांजा है, उसने जो पतलून ले रहा है, उसने जो मोबाइल से अपने मोबाइल से वीडियो बनाई है, या जुडिशल कमीशन क्या करेगा कि उसका बांजा नहीं है, रिश्तेदार है। यानी जितने भी उन्होंने बलवाइयों ने जो अफरा तफरी की है पाकिस्तान के अमला को, फौजी अमला को, शोहदा के जो है यादगारों को जला के राह कर दिए, उनमें से तो एक को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारा कारकुन नहीं है। और फिर कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी वीडियो ऑडियो जो सची हो वो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और इसी वीडियो के ऊपर बर्तानिया में सजा हुई है, इसी वीडियो के ऊपर ट्रंप के लोगों के ऊपर जो सिविलियन या सरकारी इमारतें थे उनके ऊपर वो 19 साल सजा हुई है। चलिए सर, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि मुज़ाकरात का दौर जो एक खुश आइंद सी बात थी कि शुरू होगा, हुआ, लेकिन अब डेडलॉक का शिकार कर सकते हैं कि आगे कुछ पेशरफ्त हो जाए। थैंक यू सो मच। कादिर खान बंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डेप्थ हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्की सियासत के ऊपर जो कुछ हो रहा है।